हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। मैंने नोट किया है मेरे टीचिंग करियर में कि टीवाई के बच्चे यानी कि 5 साल बाद भी कॉमर्स में पढ़ने के बाद उनको अगर जर्नल एंट्री पूछा जाए तो वो नहीं दे सकते हैं आंसर। वो शायद इफेक्ट बता देंगे कि सर इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, बट जो बेस होता है कि जर्नल एंट्री क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो नहीं बता पाते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आप कॉमर्स में हैं, अभी अभी अकाउंट सीखने का स्टार्ट किया है एंड वॉट एवर यू आर लर्निंग, अगर आपको जिंदगी भर याद रखना है तो इस वीडियो को ऐसे 4, 5, 10 बार जैसे कोई अच्छा पिक्चर देखते हैं ना वैसे देखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने वाले हैं। इसके पहले का वीडियो आप जरूर देखिएगा जिसमें हमने गोल्डन रूल्स एज पर ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड आपको सिखाए हैं। वो वीडियो एक बेस है ये वीडियो देखने के लिए। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं एज पर ट्रेडिशनल मेथड, वो हम सीखने की स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड टू स्टाफ। तो इसमें हमने कुछ 15-16 अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस लिए हैं एक 11वीं के स्टूडेंट को सिखाने के लिए। हायर लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, आगे के वीडियोस में हम हायर लेवल के ट्रांजैक्शंस भी लेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड टू स्टाफ। तो दो अकाउंट हमें कौन से हैं इसमें? ट्रेडिशनल मेथड में हमें रियल, पर्सनल और नॉमिनल के लॉजिक से जाना है, ठीक है ना। तो सैलरी पेड टू स्टाफ, तो यहां पे दो जो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। पहला अकाउंट है सैलरी अकाउंट। सैलरी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, हमने हमारे स्टाफ को सैलरी पे किया। यहां पे आपको कैसे सोचना है एज अ बिजनेसमैन, आप नौकरी कर रहे हैं और सैलरी मिला ऐसे नहीं सोचना है। आप बिजनेसमैन हैं और आपने आपके स्टाफ को सैलरी पे किया एट द एंड ऑफ द मंथ। तो सैलरी ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने सीखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट, सैलरी पे किया ना, तो अज्यूम करते हैं कैश पे किया, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, तो कैश पे किया है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है, एक हमारा एसेट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये ट्रांजैक्शन में कैश हमारे हाथ से जा रहा है, किसके पास? एम्प्लॉय के पास। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो जो जर्नल एंट्री है, दो इफेक्ट, एक इफेक्ट हुआ सैलरी को हमने डेबिट किया और दूसरा इफेक्ट हुआ कैश को हमने क्रेडिट किया। सेकेंड रन, मशीनरी परचेज्ड बाय पेमेंट इन कैश। मशीनरी हमने खरीदा हमारे बिजनेस के लिए, उसको लॉन्ग टर्म हम यूज करेंगे और जिससे खरीदा उनको हमने कैश दे दिया। तो मशीनरी ये एक रियल अकाउंट होता है। मशीनरी इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास आ रहा है, कमिंग इन, और कमिंग इन का रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसीलिए मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट किया। मशीनरी खरीदने के लिए कैश दिया जा रहा है। कैश क्या है? अगेन रियल अकाउंट है, और कैश हम दे रहे हैं। तो कैश दे रहे हैं, रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन, मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ। तो डेबिट का इफेक्ट तो सेम होगा, हमने मशीनरी खरीद लिया तो मशीनरी रियल, कमिंग इन, इसीलिए डेबिट किया। अब इधर दूसरा अकाउंट कौन सा है? क्या हम कैश दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, हम प्रॉमिस दे रहे हैं। मेसर्स XYZ को हम प्रॉमिस दे रहे हैं कि 2 महीने बाद मैं आपको पैसे दूंगा। तो जिनसे खरीदा मेसर्स XYZ, वो दूसरा अकाउंट यहां पे होगा क्योंकि कैश तो नहीं दिया जा रहा है। तो मेसर्स XYZ ये दूसरा अकाउंट होगा। हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट कम से कम होंगे ही होंगे। तो XYZ कौन है? पर्सनल अकाउंट है मेरे लिए, और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये ट्रांजैक्शन में XYZ जो है वो गिवर है, वो हमें दे रहे हैं गुड्स, तो हमारे लिए तो वो गिवर हो गए, मशीनरी दे रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और मेसर्स XYZ को क्रेडिट करेंगे। चौथा ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स XYZ, ठीक है। अब गुड्स को हम एक्सपेंस समझेंगे, कुछ ऑथर्स को टीचर्स उसको एसेट के तौर पे भी सिखाते हैं, वो भी राइट है,
पर हम हमारे वीडियोस में, हमारे क्लासेस में हम ऐसे सिखाएंगे कि गुड्स जो है वो हमने परचेज किया है तो वो हमारा एक्सपेंस है। जब सेल करेंगे तब इनकम हो जाएगा, प्रॉफिट चढ़ा के सेल करेंगे भाई। तो गुड्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करने वाले हैं, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो डेबिट करने के टाइम हम गुड्स अकाउंट ऐसा नहीं लिखेंगे, उसका नाम हम परचेज अकाउंट लिख देंगे। सो व्हेन हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट लिखते हैं, और जब हम एसेट खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट नहीं लिखते हैं, हम एसेट का अकाउंट लिखते हैं। बच्चे लोग यहां पे भी गड़बड़ करते हैं। एक और बार रिपीट करता हूं, पिछले ट्रांजैक्शन में भी परचेज तो था ना, अब अंग्रेजी का वर्ड परचेज दोनों में कॉमन है। उधर मशीनरी खरीदा था जिसको हम एसेट बोलते हैं, इधर क्या खरीदा है? इधर गुड्स खरीदा है जिसको एसेट नहीं बोलते हैं। एसेट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करने वाले हैं। एसेट है हमारा, पर हम उसको एसेट के तरह ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज करने वाले हैं। तो गुड्स क्योंकि हमने बेचने के लिए खरीदा है, हम उसको एक्सपेंस गिनेंगे अभी खरीदने के वक्त, और जब बेच देंगे तब हम उसको इनकम ट्रीट करेंगे। ठीक है? तो हमने सेकेंड इफेक्ट कौन सा होगा? मेसर्स XYZ से हमने गुड्स खरीदा है तो ये पर्सनल अकाउंट होगा, और पर्सनल अकाउंट है इसीलिए क्रेडिट द गिवर वाला लॉजिक अप्लाई होगा। ओके, चलिए। कैश ब्रॉट बाय ओनर मिस्टर पैसे वाला टू डू बिजनेस। एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो इधर बिजनेस मिस्टर पैसे वाला का ही है, वो ओनर है, वो अपने घर से अपनी बचाई हुई सेविंग्स को लेके आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए। ठीक है? तो यहां पे बिजनेस मिस्टर पैसे वाला से कैश ले रहा है। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो एक अकाउंट हुआ कैश। कैश कौन सा अकाउंट? रियल, कमिंग इन, तो डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट, बिजनेस को ये कैश दे कौन रहा है? पैसे वाला दे रहा है, और पैसे वाला ओनर है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर होगा। पर हम मिस्टर पैसे वाला लिखने के जगह पे नाम में हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। जब जब बिजनेस ओनर से पैसे लेता है तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे, और जब जब बिजनेस ओनर को पैसे देता है, और रादर जब जब ओनर बिजनेस से पैसे लेता है, तो हम उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे, विच इज रिवर्स ऑफ कैपिटल। तो ये दो टर्म्स याद रखना जरूरी है। एक और बार रिपीट करें, बिजनेस को ओनर ने पैसे दिए तो कैपिटल, ओनर ने बिजनेस से पैसे लिए तो ड्रॉइंग्स। ठीक है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो जब गुड्स हम बेच रहे हैं तो हम उसको इनकम ट्रीट करेंगे। कैश हमारे पास आ रहा है, कैश एसेट है, रियल अकाउंट, तो कैश डेबिट होगा। जैसे बताया, गुड्स इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जब गुड्स खरीदा तो परचेज डेबिट किया, जब गुड्स बेचा तो सेल्स को क्रेडिट किया। ओके? रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड मिस्टर अग्रवाल। अब यहां पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं मैं बताऊं। अग्रवाल जी का नाम लिख लेते हैं, नहीं लिखना है। ये कैश ट्रांजैक्शन है, रेंट ड्यू हुआ और हमने अग्रवाल जी को रेंट दे दिया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। तो जैसे सैलरी टू स्टाफ था ना, एग्जैक्टली वैसे ही है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। मिस्टर अग्रवाल जी इस ट्रांजैक्शन में हम नहीं लिखेंगे। तो दो एस्पेक्ट्स क्या होगा, एक एस्पेक्ट होगा हमारा रेंट। रेंट बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। रेंट बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट है और इसीलिए उसको डेबिट किया जाएगा। अब मिस्टर अग्रवाल मत लिखना। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या होगा, दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? कैश होगा, पे कर रहे हैं, और कैश रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है हमारे पास से, इसीलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। ध्यान रखिएगा, पर्सनल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही आएगा। पर्सनल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही आएगा। ओके? नेक्स्ट, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम अविनाश। अब देखो, दो बातें ध्यान रखना। परचेज किया है, गुड्स है क्या? नहीं है, फर्नीचर है। तो फर्नीचर हमारे लिए एसेट है और वो हमारे पास आ रहा है।
इसीलिए हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स। ये ट्रांजैक्शन में ऐसा कहीं बोला नहीं है कि हमने कैश पे कर दिया। फर्नीचर परचेज फ्रॉम अविनाश, फुल स्टॉप। आगे कुछ बोला है कैश पे करने का? नहीं। तो जब जब क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता है तब हम अज्यूम करते हैं कि कैश पे नहीं हुआ है और ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मतलब देने वाला कौन है? अविनाश है। अविनाश कौन है? पर्सनल अकाउंट है। तो क्रेडिट द गिवर वाला लॉजिक अप्लाई होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा एंड अविनाश का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, कैश पे नहीं हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा अकाउंट था, हमने वहां से अविनाश को चेक दिया। तो चेक देना या कैश देना, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? नहीं। अविनाश को हम अभी चेक या कैश दे रहे हैं पिछले क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। इसके पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। 2 महीने बाद टाइम आ गया, ड्यू डेट, प्रॉमिस किया था हमने, तो अभी पे कर रहे हैं उसको। तो अविनाश पर्सनल अकाउंट होता है, अविनाश इज द रिसीवर, इसीलिए हम अविनाश के अकाउंट को डेबिट करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पर्सनल अकाउंट होता है ना। हमने हमारे पैसे किसी को दिए हैं, उसको हम बैंक बोलते हैं। तो वो बैंक पर्सनल अकाउंट है ना, वो भी कोई एक बिजनेस है जो हमसे पैसे ले रहा है। हमारे ऑर्डर पे अब वो अविनाश को पैसे दे रहा है। आई विल रिपीट, बैंक का फंक्शन क्या है? बैंक मेरा एजेंट है, मैंने मेरे पैसे बैंक को दिए हैं और अभी उसको ऑर्डर कर रहा हूं, वो पैसे तेरे को दिए थे ना, जाके अविनाश को दे के आ। तो बैंक बोल रहा है ओके सर, आई विल गो। तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है एंड बैंक इज द गिवर राइट नाउ। तो क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो डेबिट हुआ अविनाश और क्रेडिट हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोन टेकन फ्रॉम अ फ्रेंड मिस्टर रोकड़ा। मिस्टर रोकड़ा हमारे फ्रेंड का नाम है, तो नाम के अनुरूप उसने हमको लोन दिया है, कैश दिया। तो कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में एसेट आ रहा है हमारे पास, इसीलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? ऑफ कोर्स, लोन लिया है तो हमने तो बदले में कुछ नहीं दिया, प्रॉमिस दिया कि मैं पैसे लौटाऊंगा इंटरेस्ट के साथ। फ्रेंड है तो क्या हुआ, इंटरेस्ट तो दूंगा जरूर। ठीक है भाई, तो रोकड़ा ये दूसरा अकाउंट होगा और रोकड़ा पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। पर हम लोग सिर्फ लिखने के टाइम एक वर्ड ऐड करेंगे, लोन फ्रॉम रोकड़ा या रोकड़ाज लोन अकाउंट। ठीक है, ये लोन है ऐसे बताने के लिए सिर्फ रोकड़ा अकाउंट ऐसे नहीं लिखेंगे। आगे देखते हैं, लोन रीपेड टू रोकड़ा। तो अब तो कॉमन सेंस है बच्चों, जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ उसका रिवर्स होगा। तो रोकड़ा पर्सनल अकाउंट, रिसीवर है तो डेबिट करेंगे, और कैश रियल अकाउंट, गोइंग आउट तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एक और बार, रोकड़ा इज द रिसीवर तो डेबिट होगा, कैश इज गोइंग आउट तो क्रेडिट होगा। हमने पहले तो बोला था ना, सिर्फ लोन वापस नहीं करेंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10,000 का लोन लिया था और 10,000 वापस किया, उसके अलावा 1,000 और दिया हमने इंटरेस्ट का भाई। तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है कि नहीं, और कैश हम उसको दे रहे हैं। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। कैश हम दे रहे हैं, कैश रियल अकाउंट है, गोइंग आउट, इसीलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो इस वीडियो में आगे बताया था, जब जो ओनर है वो बिजनेस से कैश लेके जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे कैश जा रहा है हमारे पास से, तो वो एक एस्पेक्ट हो गया। और जा कहां रहा है? ओनर के पास जा रहा है। ओनर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ओनर रिसीवर है, पर नाम हम यहां पे ड्रॉइंग्स लिखेंगे। ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश रियल है, गोइंग आउट क्रेडिट करेंगे। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। ध्यान से बच्चों, क्या फर्नीचर हमारे लिए गुड्स है? जब परचेज या सेल आए ना तो तुरंत ये सवाल पूछो, क्या ये गुड्स है? नहीं है तो परचेज या सेल मत लिखना। फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट है, एसेट बेच रहे हैं और कैश आ रहा है। जूना ओल्ड फर्नीचर था वो हम बेच रहे हैं, तो दोनों रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है, कैश इज कमिंग इन तो कैश डेबिट होगा।
फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, फर्नीचर इज गोइंग आउट तो फर्नीचर क्रेडिट होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर कैश, यहां पे जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए राहुल का नाम लिखा है। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, लेन देन अभी कंप्लीट हो गया और यहां पे गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो परचेज ये हमारे लिए एक्सपेंस है, परचेज को डेबिट किया जाएगा। कैश रियल अकाउंट है, बाहर जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड टू इमरान, अगेन इमरान मैंने जानबूझ के लिखा है, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? हाँ जी, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाया इमरान के पास और इमरान ने हमसे 5,000 रुपए लिए। एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है जो कि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट किया जाएगा। कैश रियल है, गोइंग आउट है तो क्रेडिट करेंगे। तो ये हमने 16 अलग अलग ट्रांजैक्शन सीखे जिसमें एंट्री कैसे पास की जाती है ट्रेडिशनल मेथड को यूज करके, रियल, पर्सनल और नॉमिनल का लॉजिक यूज करके एंट्रीज कैसे की जाती है वो सीखे। ये सेम टू सेम एंट्रीज अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं, मॉडर्न मेथड से ये एंट्री कैसे पास की जाती है। तो आपके पास ये दोनों वीडियो देखने के बाद दोनों रास्ते हैं, आपको जो मर्जी आए आप यूज कर सकते हो। आपको ट्रेडिशनल वाला अच्छा लगता है वो यूज करिए, आपको मॉडर्न वाला अच्छा लगता है वो यूज करिए। फाइनली डेबिट और क्रेडिट वही आने वाला है, आप कोई भी मेथड यूज करिए, पर दोनों मत करिएगा, दो में से एक आप चूज कर लीजिएगा, विच वन यू थिंक इज द बेटर मेथड। ठीक है, ये मेथड के लिए पहले अकाउंट को क्लासिफाई करेंगे कि वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, और फिर वो रूल अप्लाई करेंगे, गोल्डन रूल्स वाला। ठीक है, मॉडर्न मेथड में कुछ अलग ही तरीका होगा, क्या तरीका होगा यू विल हैव टू सी द नेक्स्ट वीडियो। ये चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। ये वीडियो अगर आपको सचमुच अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा एंड गिव अस कमेंट्स। If you want some other videos, if you want some improvement in the videos, please give us comments. And क्या करना है आपको, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट वीडियो देखना है, हाँ यही बताने जा रहा था, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है। ओके, बाय बाय।